वर्ड ऑन योर स्क्रीन, वेयर इज द वर्ड? इट्स गॉन। अरे ये तो नहीं है। चलिए, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर चैनल ABC ग्रामर पॉइंट। तो जैसे कि आप जानते हैं आज की सीरीज़ क्या है, 10 कदम। और आज की सीरीज़ में हम लोग बात करेंगे सिनोनिम के ऊपर बात करेंगे। जैसे कि सीरीज़ चल रही है पार्ट 1 पार्ट 2, हियर इट इज़ पार्ट 3, ये आपका पार्ट 3 है। और वर्ड्स के बारे में बोला जाता है, वोकैबुलरी के बारे में बोला जाता है कि वर्ड्स आर माइटियर देन अ स्वॉर्ड। जो वर्ड्स होते हैं वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं देन अ स्वॉर्ड, मतलब एक तलवार के कंपैरिजन में, तुलना में। तो आप समझ सकते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या होता है वर्ड्स का। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं सिनोनिम। तो यहाँ पर आपका पहला वर्ड आपके स्क्रीन पर है, आप इसको सबसे पहले आप रीड करें। क्या लिखा हुआ है? इन्फ्रैक्शन। तो आप समझने की कोशिश करें कि इन्फ्रैक्शन है क्या। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो आई विल एक्सप्लेन, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इन्फ्रैक्शन क्या है। अगर हम इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करें तो इसमें ON लगा हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड अ नाउन। ये हमारा क्या बना? नाउन बना। अब आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको आइडिया लेना होगा कि इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो पहला ऑप्शन है इंटरप्शन। इंटरप्शन, सबसे पहले हम लोग स्पेलिंग देख ले रहे हैं, INTERRUPTION, इंटरप्शन। और दूसरा वर्ड यहाँ पर आपका है फ्रैक्चर, FRACTURE, फ्रैक्चर। और थर्ड में आपका लिखा हुआ है डिले। क्या लिखा हुआ है? डिले, DELAY, डिले। और डी में आपका लिखा हुआ है वायलेशन। तो चलिए अब आप समझिए कि इनमें से कौन सा मैच करेगा। इन्फ्रैक्शन, तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि इन्फ्रैक्शन मीन्स, व्हाट डज इट मीन। तो इन्फ्रैक्शन का मतलब होता है किसी नियम कानून को आप जब डिसओबे करते हैं, मतलब उसका उल्लंघन करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फ्रैक्शन। तो आप हिंदी में लिख सकते हैं इन्फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? डिसओबे लॉ और रूल। कोई लॉ या रूल को जब आप क्या करते हैं? डिसओबे करते हैं, तो क्या होता है? इन्फ्रैक्शन। लॉ और रूल, किसी नियम कानून का उल्लंघन करना। तो चलिए मैच कराते हैं। इंटरप्शन, तो इंटरप्शन का मतलब क्या होता है? बाधा। कोई चीज़, जैसे मान लिया जाए कोई क्लास चल रही है और उसमें बीच बीच में रुकावट आ रही है, तो दैट इज़ कॉल्ड इंटरप्शन। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंटरप्शन। फ्रैक्चर आप जानते हैं, जैसे हाथ पैर टूट गया, फ्रैक्चर हो गया। और डिले का मतलब देर करना। और यहाँ पर वर्ड है वायलेशन। तो वायलेशन का मतलब क्या होता है? उल्लंघन करना। तो यहाँ पर हमारा कौन सा मैच होगा? डी मैच होगा, वायलेशन। चलिए दूसरा वर्ड आपकी स्क्रीन पर है टॉरिट। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डज टॉरिट मीन। तो सबसे पहले आप ये पता करें कि टॉरिट का मतलब क्या होता है। जब तक ऑप्शन हम लोग लेते हैं, तो पहला ऑप्शन है आपके बोर्ड पर कोर्स, दिस इज द फर्स्ट। और उसके बाद दूसरे में क्या लिखा हुआ है? एक्सट्रीमली हॉट। क्या लिखा हुआ है? एक्सट्रीमली हॉट, दिस इज योर सेकेंड ऑप्शन। और थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है हरीड, HURRIED, हरीड। स्पेलिंग समझ में आ रही होगी, COARAC, कोर्स। एक्सट्रीमली, EXTREMELY, एक्सट्रीमली हॉट, HOT, हॉट। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ? हरीड, HURRIED, हरीड। और डी में आपका ऑप्शन है एंग्री। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि टॉरिट का मतलब क्या होता है। तो टॉरिट का मतलब होता है बर्निंग हीट। जैसे मान लिया जाए झुलसा देने वाली गर्मी, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टॉरिट। तो टॉरिट मीन्स क्या होता है? बर्निंग हीट। बर्निंग हीट जैसे आप गर्मियों में देखते हैं, जैसे ही बाहर निकलते हैं तो योर होल बॉडी बर्न्ड, आपकी पूरी बॉडी क्या होती है? जलने लगती है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टॉरिट। तो टॉरिट का मतलब ये आप समझ सकते हैं, बर्निंग हीट, मतलब झुलसा देने वाली गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्म। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं बहुत ज़्यादा गर्म। तो चलिए अब इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करते हैं। इसके नाम से पता चल गया होगा, झुलसा देने वाली गर्मी, दिस इज़ अ क्वालिटी। ये हमारी एक क्या है? क्वालिटी है। तो डेफिनेटली टॉरिट हमारा क्या बना? इट इज़ एन एडजेक्टिव। अब उसके बाद हमें ऑप्शन मिलाना होगा कोर्स, COARAC, कोर्स। और एक स्पेलिंग आपकी होती है COURAC, कोर्स। तो कोर्स जो होता है आपका कोर्स पाठ्यक्रम, दैट इज़ कॉल्ड सिलेबस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिलेबस बोलते हैं।
राइट और यहाँ पर स्पेलिंग क्या है, COARAC, कोर्स। कोर्स का मतलब खुरदुरा, रफ, दैट इज कॉल्ड रफ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रफ बोलते हैं। और एक्सट्रीमली हॉट, समझ में आ गया होगा। एक्सट्रीमली वहीं पर लगाया जाता है जब कोई चीज़ एक लिमिट को क्रॉस कर देती है। जैसे सपोज दैट यू आर एक्सट्रीमली मैड, आप बहुत ज़्यादा मैड हैं, तो एक्सट्रीमली का मतलब बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। तो एक्सट्रीमली हॉट का मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी, और हरीट का मतलब जल्दबाजी में, और एंग्री का मतलब तो आप जानते होंगे क्रोधित। तो कौन सा हमारा ऑप्शन मैच होगा, बी ऑप्शन मैच होगा, टॉरिट। तो टॉरिट दैट इज़ कॉल्ड एक्सट्रीमली हॉट, बहुत ज़्यादा गर्म। अब इसी तरीके से आपके स्क्रीन पर थर्ड वर्ड एक्सूड, तो क्या लिखा हुआ है, एक्सूड। डू यू नो व्हाट डज इट मीन, एक्सूड का क्या मतलब होता है। ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो एक्सूड का मतलब होता है, जैसे मान लिया जाए आपके बॉडी से स्वेटिंग, पसीना एक्सूड करता है, बूंद बूंद करके टपकता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सूड। तो एक्सूड करने का मतलब होता है बूंद बूंद करके टपकना। जैसे मान लिया जाए कोई ओल्ड बिल्डिंग है, बहुत तेज़ बारिश हुई, तो छत से पानी क्या होता है, बूंद बूंद करके टपकता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सूड। तो एक्सूड का मतलब ये होता है कम आउट का मतलब बाहर आना, ग्रेजुअली। अब ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, मतलब एक बैक नहीं, धीरे धीरे। इन ड्रॉप्स का मतलब बूंद बूंद में, तो दैट इज कॉल्ड एक्सूड। अब यहाँ पर हमें इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानना होगा। एक्सूड ऑप्शन तो अभी लिखा नहीं, तो एक्सूड दिस इज योर वर्ब बिकॉज इट इंडिकेट्स एक्शन, क्योंकि बूंद बूंद करके टपकना ये एक एक्टिविटी है, तो इस वजह से हमारी क्या बन गई, वर्ब। अगर हम इसकी सेकेंड थर्ड फॉर्म की बात करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एक्सूडेड। क्या कहलाएगा, एक्सूडेड। अब ऑप्शन में हम लोग लेते हैं, यहाँ पर पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है डिस्चार्ज स्लोली। अब यहाँ पर डिस्चार्ज स्लोली पहला ऑप्शन है। दूसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है ड्राई आउट, DRYOUT, ड्राई आउट। तीसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है बोस्ट शायद आप लोग जानते होंगे, बोस्ट। और डी में लिखा हुआ है फ्लैटर। तो इनमें से कौन सा मैच होगा, चलिए सबकी मीनिंग देख ले रहे हैं। डिस्चार्ज होना, डिस्चार्ज का मतलब होता है कम आउट, बाहर निकलना। स्लोली, धीरे धीरे, तो डेफिनेटली मैच हो जाएगा। ड्राई आउट तो सूख जाना होता है। बोस्ट का मतलब होता है ब्रैग, डिंग मारना। और बोस्ट के साथ हमेशा आप याद रखिएगा वी यूज़ प्रेपोजिशन ऑफ, इसके साथ हम लोग प्रेपोजिशन क्या लेते हैं, ऑफ लेते हैं। और फ्लैटर, FLATTER, फ्लैटर मीन्स चापलूसी, मतलब झूठी प्रशंसा करना। तो एक्सूड का हमारा कौन सा मैच करेगा, डेफिनेटली फर्स्ट ऑप्शन, डिस्चार्ज स्लोली, मतलब धीरे धीरे करके बाहर निकलना। चलिए अब उसी तरीके से फोर्थ वर्ड ऑन योर स्क्रीन, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है इम्यून। दिस इज़ वेरी फेमस वर्ड एंड डेफिनेटली आप इससे फैमिलियर होंगे, परिचित होंगे। इम्यून, और इम्यून शब्द से ही बना है इम्यूनिटी। आप लोगों ने सुना होगा कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए इन ऑर्डर टू फाइट विद द डिजीजेस, बीमारियों से लड़ने के लिए। तो इम्यून क्या होता है, तो इम्यून का मतलब ये होता है कि जब आपकी बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, वो बीमारियों से लड़ती है, तो आप क्या होते हैं, इम्यून हो जाते हैं। इम्यून टू एनी डिजीजेस, किसी भी बीमारी के प्रति आपकी बॉडी इम्यून हो जाती है। तो इम्यून का मतलब यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हैं स्ट्रॉन्ग, काफ़ी मजबूत। और किस सेंस में मजबूत, इन ऑर्डर टू फाइट विच डिजीजेस, बीमारियों से लड़ने की क्षमता आपके अंदर बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है, तो दैट इज़ कॉल्ड इम्यून। तो अब इसके नाम से पता चल रहा है स्ट्रॉन्ग, दिस इज़ एन एडजेक्टिव, तो इम्यून हमारा क्या बना, एडजेक्टिव। अब उसके बाद हमें ऑप्शन लेना होगा साइलेंट। आप आइडिया लीजिएगा कि कौन सा होना चाहिए, साइलेंट, दिस इज़ द फर्स्ट ऑप्शन। दूसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है प्रोटेक्टेड अगेंस्ट डिजीज़, और डिजीज़ का मतलब क्या होता है, कोई बीमारी। प्रोटेक्टेड अगेंस्ट डिजीज़, दिस इज योर सेकेंड ऑप्शन। तीसरे ऑप्शन में लिखा स्टबर्न, काफ़ी अच्छा वर्ड है स्टबर्न, दिस इज़ अ वेरी फेमस वर्ड। एंड द लास्ट वन इज इम्प्रिजन्ड। अब आपको आइडिया लेना होगा
कि इम्यून का कौन सा मैच करेगा, डेफिनेटली हमारा कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। एकदम क्लियर हो रहा है। साइलेंट, साइलेंट, यू आर साइलेंट, आप साइलेंट हो, शांत। और प्रोटेक्टेड का मतलब सुरक्षित, अगेंस्ट डिजीज, बीमारियों के विरुद्ध। स्टबर्न, काफ़ी अच्छा वर्ड है, इसकी फोनेटिक साउंड क्या होगी, स्टबर्न। तो स्टबर्न का मतलब होता है ऑब्स्टिनेट, जिद्दी। जैसे आप बहुत ज़्यादा जिद करते हैं तो यू आर कॉल्ड स्टबर्न, आप किसी की सुनते नहीं हैं। तो ऑब्स्टिनेट की स्पेलिंग क्या है, OBSTINATE, ऑब्स्टिनेट। और इम्प्रिजन्ड का मतलब क्या होता है, जेल। जैसे आप जेल में बंद है, यू आर इम्प्रिजन्ड, तो आप क्या हो गए, इम्प्रिजन्ड हो गए, राइट। इसी तरीके से आपका फिफ्थ वर्ड ऑन योर स्क्रीन, आपके स्क्रीन पर है। इस बार हम लोग ऑप्शन लेते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, टर्स। वर्ड क्या है आपका, टर्स। तो आप इसको समझें कि इसका मतलब क्या होता है जब तक ऑप्शन ले लिया जाए। तो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है प्रोवोक्ड। प्रोवोक्ड, ये जो ऑप्शन में आपके वर्ड आ रहे हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रोवोक्ड। और दूसरे में क्या लिखा हुआ है आपका, टेंस, TENSE, टेंस। और PROVOKET, प्रोवोक्ड। और सी में आपका क्या लिखा हुआ है, ब्रीफ, BRIEF, ब्रीफ। और इसी तरीके से आपका डी में लिखा हुआ है सीरियस। तो चलिए, आपने सोच लिया, टर्स, यू आर टर्स इन योर स्टेटमेंट, आप अपने स्टेटमेंट में टर्स हैं। तो टर्स का मतलब संक्षिप्त। जैसे मान लिया जाए आपका वर्ड्स बहुत कम बोला आपने, तो योर स्टेटमेंट इज टर्स, आपका स्टेटमेंट क्या है, टर्स। तो टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसाइज, मतलब संक्षिप्त। अब इसकी आवाज़ से पता चल गया होगा, दिस इज़ अ क्वालिटी, ये हमारी क्या है, एक क्वालिटी है। तो डेफिनेटली दिस इज़ योर एडजेक्टिव, ये आपका क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। अब ऑप्शन में आपको मैच कराना है प्रोवोक्ड। तो प्रोवोक्ड का मतलब होता है भड़काना, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं इंसाइट, INCITE, इंसाइट। टेंस, तो टेंस का मतलब काल भी होता है, और टेंस का मतलब टेंशन। ब्रीफ, संक्षिप्त होता है। सीरियस, तो आप जानते होंगे गंभीर, तो कौन सा मैच करेगा हमारा, ब्रीफ। इज इट क्लियर, ओके। अब इसी तरीके से आपका सिक्स वर्ड आ रहा है, नेटल। तो आप सोचते रहिए कि नेटल का मतलब क्या है जब तक हम लोग ऑप्शन लेते हैं, नेटल। और ये सारे वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे वर्ड्स हैं जो एग्जामिनेशन में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, नेटल। तो आप सोचिए जब तक हम लोग ऑप्शन ले रहे हैं। पहले ऑप्शन में है टू वैक्स, दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन। दूसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है टू कैच, क्या लिखा हुआ है, टू कैच। और तीसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है टू प्रिक, PRICK, प्रिक, PRICK, प्रिक। और लास्ट वर्ड में क्या लिखा हुआ है, टू डिसीव। और सभी के साथ इन्फिनेटिव लगा हुआ है। अब स्पेलिंग एक बार देख ले रहे हैं, टू वैक्स, VEX, टू कैच, CATCH, टू प्रिक, PRICK। और लास्ट में क्या लिखा है, टू डिसीव, DECEIVE, डिसीव। चलिए, नेटल, डोंट नेटल मी। जब आप किसी को नेटल करते हैं तो उसको एंग्री कर देते हैं, मतलब क्रोधित कर देना, इरिटेट कर देना, उसको चिड़चिड़ा कर देते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड नेटल। और इरिटेट की स्पेलिंग क्या होती है, IRRITATE, इरिटेट। तो नाउ जस्ट नेटल, डोंट नेटल मी। अब इससे पता चल गया होगा कि ये क्या है, डेफिनेटली दिस इज़ एन एक्शन। ये हमारा क्या बना, एक एक्शन बना। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, वर्ब कहलाएगी। वैक्स, वैक्स का मतलब क्या होता है, बड़ा अच्छा वर्ड है, वैक्स, डोंट वैक्स एनीवन। वैक्स करने का मतलब क्या होता है, किसी को क्रोधित करना, टू मेक एंग्री। क्या होता है, टू मेक एंग्री, टू मेक एंग्री, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैक्स बोलते हैं। टू कैच, पकड़ना होता है। और टू प्रिक, चुभना। जैसे मान लिया जब बॉडी आपकी क्या होती है, सपोज दैट यू टेक अ नीडल एंड प्रिक योर बॉडी। अगर आपने एक सुई लिया, बॉडी में चुभोएंगे तो क्या होगा, एक चुभन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टू प्रिक, चुभना। और टू डिसीव का मतलब क्या होता है, धोखा देना। तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच होगा, फर्स्ट ऑप्शन, टू वैक्स। सिक्स वर्ड ऑन स्क्रीन, आपके स्क्रीन पर आपका 6 है, नंबर 6 है,
लैगर्ड। तो आप सोचिए कि लैगर्ड मीन्स होता क्या है जब तक हम लोग ऑप्शन ले रहे हैं। तो पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है केयरलेस, CARELESS, केयरलेस। और दूसरे ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है आपका, स्लो, केयरलेस। सेकेंड ऑप्शन इज स्लो। और थर्ड ऑप्शन में आपका क्या लिखा हुआ है, अनटाइडी। अनटाइडी आप लोगों ने सुना होगा। एंड लास्ट में क्या लिखा हुआ है, लेजी। तो अब यहाँ पर आपको जानना होगा व्हाट डज इट मीन, लैगर्ड। लैगर्ड का मतलब क्या है, ऑप्शन आप देख लें, CARELESS, केयरलेस, SLOW, स्लो, अनटाइडी, UNTIDY, अनटाइडी, एंड लेजी, LAZY, लेजी। तो व्हाट डज इट मीन, लैगर्ड। तो लैगर्ड होता क्या है, जैसे लैगर्ड उस चीज़ को बोला जाता है जो लैग बिहाइंड होना। लैग बिहाइंड होने का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ पीछे रह जाना। जैसे मान लिया जाए योर स्पीड इज स्लो, आपकी स्पीड क्या है, बहुत स्लो है, तो यू आर लैगर्ड, आप क्या हैं, लैगर्ड है, आप पिछड़ जाते हैं। तो लैगर्ड का मतलब क्या होता है, पिछड़ जाना, मतलब दिस इज़ अ क्वालिटी, ये एक क्वालिटी है। पीछे रहने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लैगर्ड। तो लैगर्ड हमारा क्या है, पिछड़ जाना। ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ एन एक्शन, ये एक एक्शन है, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ एक तरीके से हम बोल सकते हैं स्लो, मतलब जो आदमी पिछड़ता है, दैट इज़ कॉल्ड लैगर्ड। तो लैगर्ड एक एडजेक्टिव है। अब ऑप्शन में हम देखते हैं केयरलेस, लापरवाह, स्लो, धीमा होता है, अनटाइडी। तो टाइडी वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, टाइडी, TIDY, टाइडी। टाइडी का मतलब होता है नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा, तो उसी को इंग्लिश में बोलते हैं टाइडी। और इसका अपोजिट जो होता है दैट इज़ कॉल्ड अनटाइडी। तो अनटाइडी का मतलब गंदा, स्लोवेन, तो दैट इज़ डर्टी, जो गंदा हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनटाइडी। और लेज़ी, सुस्त होता है। तो कौन सा हमारा ऑप्शन होना चाहिए, केयरलेस तो नहीं होगा, अनटाइडी नहीं होगा, या तो लेज़ी होना चाहिए या तो स्लो होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगा हुआ होगा कि लेज़ी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर लेज़ी सूटेबल नहीं है, स्लो। वाई, रीज़न इसका ये है कि लैगर्ड जो वर्ड है वो लैग बिहाइंड से बना है, पिछड़ जाना, और लेज़ी का मतलब सुस्त, ये तो एक इंट्रिंसिक क्वालिटी है, ये एक आपकी नेचुरल क्वालिटी है। चलिए आपकी स्क्रीन पर नंबर 8 आ रहा है, एलियनेट। क्या लिखा हुआ है, एलियनेट। तो आप सोचिए एलियनेट क्या होता है, एलियन तो सुना होगा, ऐसा लग रहा है कि ये एलियन से बना हुआ है। तो एलियनेट का मतलब क्या होता है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग ऑप्शन ले रहे हैं। नंबर ए, टू मेक फ्रेंडली, टू मेक फ्रेंडली। अब इसका मतलब आप जान गए होंगे, टू मेक फ्रेंडली, टू मेक फ्रेंडली, FRIENDLY, फ्रेंडली। और उसके बाद बी ऑप्शन में लिखा हुआ है आपका टू ट्रैवल, TRAVEL, ट्रैवल, और वाइडली, WIDELY, वाइडली। और इसी तरीके से सी में आपका ऑप्शन लिखा हुआ है टू मेक हॉस्टल, HOSTILE, हॉस्टल, HOSTILE, हॉस्टल। और डी ऑप्शन में आपका लिखा हुआ है टू बैन। तो चलिए आप डिसाइड करिए कि एलियनेट का मतलब क्या होता है। जब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे कि एलियनेट का मतलब ये होता है, तब तक आपके लिए मिलाना थोड़ा सा टफ होगा, इम्पॉसिबल एक तरीके का। तो एलियनेट करने का मतलब क्या होता है, किसी को अलग थलग कर देना, जस्ट लाइक एलियन उसको बना दो, मतलब वो एलियन हो गया, वो आपसे हट गया, मतलब आपके सोसाइटी का नहीं है, आपके समाज का नहीं है। तो किसी को जब हम एलियनेट करते हैं तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, आइसोलेट कर देते हैं। आइसोलेट करने का मतलब होता है उसको हम लोग अलग थलग कर देते हैं, आइसोलेट। या इसका एक सेंस और निकाल सकते हैं, एलियनेट करने का मतलब किसी को आप अनफ्रेंडली कर दो। जब फ्रेंडली रहेगा तो आपके साथ रहेगा, और जब उसको आप आइसोलेट कर दोगे, अलग कर दोगे, तो वो क्या बन जाएगा, अनफ्रेंडली हो जाएगा, मतलब एक तरीके से अलग थलग पड़ जाएगा। तो एलियनेट का मतलब अलग थलग कर देना या अनफ्रेंडली कर देना। क्या कर देना, अनफ्रेंडली। फ्रेंडली तो आप जानते हैं फ्रेंडली है, और इसका अपोजिट जो होता है वो क्या होता है हमारा, अनफ्रेंडली। चलिए मैच कराते हैं, टू मेक फ्रेंडली ये तो नहीं होगा। अगर यही वर्ड एलियनेट एंटोनिम में आता तो डेफिनेटली हमारा क्या हो जाता, टू मेक फ्रेंडली,
टू ट्रेवल वाइडली, वाइडली का मतलब होता है विस्तृत रूप से यात्रा करना। और टू मेक हॉस्टिल, टू मेक हॉस्टिल का मतलब किसी को आप दुश्मन बना लो, हॉस्टिल बना लो, एनिमी बना लो। और टू बैन का मतलब प्रतिबंधित करना। तो इसमें विच इज़ द बेस्ट ऑप्शन हियर, यहाँ पर कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा? तो डेफिनेटली हमारा कौन सा होगा? सी होगा। और अगर हम इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें, एलियनेट एक तरीके की एक्टिविटी है, किसी को आप आइसोलेट कर रहे हैं, अलग थलग कर रहे हैं। इसी तरीके से नंबर 9 ऑन योर स्क्रीन फेन। तो नाउ यू डिसाइड फेन। तो फेन का मतलब क्या होता है? ये कोई साबुन नहीं है, कोई सोप के फेन की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर फेन क्या है? यू फेन इलनेस, यू फेन डिजीज़, यू फेन हेडेक। आप लोगों ने किया होगा, बहुत ज़्यादा बहानेबाजी किया होगा, फेन आप कर रहे हैं। तो चलिए ऑप्शन में हम लोग लेते हैं। तो पहले ऑप्शन में है टू प्रिटेंड, टू प्रिटेंड, प्रिटेंड PRETEND, प्रिटेंड। और इसी तरीके से दूसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है टू डिसडेन, DISDAIN, डिसडेन, DISDAIN, डिसडेन। और उसी तरीके से सी में लिखा हुआ है टू फ्लैटर, FLATTER, टू फ्लैटर। और डी में आपका ऑप्शन है टू कोक्स, टू कोक्स, COAX, कोक्स। स्पेलिंग तो समझ में आ रही होगी, टू कोक्स, COAX, कोक्स। तो टू प्रिटेंड करने का मतलब बहानेबाजी करना। टू डिसडेन, काफ़ी अच्छा वर्ड है, डिसडेन, हेट करना, बहुत ज़्यादा किसी से घृणा करना। तो दैट इज़ कॉल्ड डिसडेन, DISDAIN, डिसडेन, घृणा करना। फ्लैटर, चापलूसी करना। कोक्स, काफ़ी अच्छा वर्ड है, किसी को फुसलाना, बहलाना। और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं काजोल, काफ़ी अच्छा वर्ड है ये, CAJOLE, काजोल। ये कोई काजोल नहीं है, फिल्म इंडस्ट्री की कोई एक्ट्रेस नहीं है, काजोल। तो काजोल करने का मतलब किसी को आप राजी करते हैं, फुसलाते बहलाते हैं। तो चलिए कौन सा होगा? फेन। फेन का मतलब बहानेबाजी करना। जैसे आप डिजीज़ का बहाना करते होंगे, सिर दर्द हो रहा, बुखार है, ताकि कोई काम ना करना पड़े, स्कूल कॉलेज ना जाना पड़े। तो यहाँ पर हम लोग कैसे बोलते हैं? आई यूज़ टू फेन हेडेक, आई यूज़ टू फेन हेडेक इन माई चाइल्डहुड। मतलब मैं अपने बचपन में हेडेक का बहाना किया करता था, सिर दर्द का। या आई यूज़ टू फेन फीवर, मैं बचपन में अपने फीवर का बहाना किया करता था। तो फेन का मतलब क्या हुआ? टू प्रिटेंड। तो कौन सा हमारा मैच करेगा? टू प्रिटेंड। क्लियर हो गया? और अगर इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात किया जाए तो दिस इज़ योर वर्ब, क्योंकि ये एक एक्शन है, फेन करना, बहानेबाजी करना। और इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होनी चाहिए? फेंड, FEIGNED, फेंड। अब इसी तरीके से आपके स्क्रीन पर लास्ट वर्ड है 10, रैवेज। तो नाउ यू डिसाइड, रैवेज का मतलब क्या होता है? उसने मेरे कमरे को रैवेज कर दिया, गवर्नमेंट ने मेरी बिल्डिंग को रैवेज कर दिया। तो रैवेज करने का मतलब तहस नहस कर देना, बर्बाद कर देना। तो रैवेज क्या बनेगा? डेफिनेटली दिस इज योर वर्ब, रैवेज। अगर हम इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो वर्ब है। अगर इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म आप लेंगे तो क्या बनेगा? रैवेज्ड। चलिए अब इसके बाद ऑप्शन लेते हैं। पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है टू इनरेज, 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 ENRAGE, इनरेज। इट मीन्स टू से टू मेक समवन एंग्री, क्रोधित कर देना, इनरेज कर देना, क्रोधित कर देना। दूसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है टू प्लंडर, PLUNDER, प्लंडर। इसी तरीके से थर्ड ऑप्शन में है आपका टू बी डीवियस, काफ़ी अच्छा वर्ड है ये, डीवियस, DEVIOUS, डीवियस। और लास्ट में आपका लिखा हुआ है टू टेम्प्ट। तो नाउ यू डिसाइड। सारी चीज़ आपको बता दी गई एक्सेप्ट ऑप्शन। ऑप्शन में आपको एक मीनिंग बताया गया, टू इनरेज, क्रोधित करना। टू प्लंडर, प्लंडर का मतलब लूटपाट करना, नुकसान पहुंचाना। तो उसी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? टू प्लंडर। तो इसको हम लोग एक वर्ड और समझ लें आप, पिलेज। तो पिलेज का भी मतलब होता है तहस नहस कर देना, लूटपाट करना, प्लंडर।
द होल विलेज वॉज प्लंडर्ड, अटैक करना, उसको लूटना मारना, तो दैट इज़ कॉल्ड प्लंडर। और इसी तरीके से हमारा वर्ड है टू बी डीवियस, DEVIOUS, डीवियस। तो डीवियस का मतलब ये होता है जो चीज़ स्ट्रेट ना हो, सीधा ना हो। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं नॉट स्ट्रेट, जो चीज़ सीधी नहीं जाती है उसको क्या बोलते हैं, डीवियस। जैसे मान लिया जाए योर वे इज़ वेरी डीवियस, आपका रास्ता बहुत डीवियस है, इन अ जिगजैग वे, घुमा फिरा कर। और डीवियस का मतलब एक और होता है डिसऑनेस्ट, क्योंकि जो आदमी बेईमान होता है उसकी चाल जो होती है बहुत ही घुमा फिरा कर होती है, दैट इज़ कॉल्ड डीवियस। और टू टेम्प्ट, टेम्प्ट का मतलब होता है अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना, ललचाना। तो यहाँ पर कौन सा मैच होगा हमारा, रैवेज। तो इनमें से इनरेज नहीं होगा, टू बी डीवियस नहीं होगा, टू टेम्प्ट नहीं होगा, डेफिनेटली हमारा कौन सा वर्ड होगा, टू प्लंडर। तो हमारा बी ऑप्शन इज राइट हियर। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि आई कंप्लीटेड 10 वर्ड्स, मैंने 10 वर्ड्स आपको दिए एंड दीज 10 वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वाइटल, बहुत ही वाइटल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि 10 वर्ड्स में आपका कितना सही था और कितना गलत था, ताकि उसी तरीके से आपके ऊपर लेबर किया जा सके, आपको अच्छे अच्छे वर्ड्स दिए जा सकें। तो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट।